हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है स्टॉक मार्केट होता क्या है। नाम तो सुने बट उनको पता नहीं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल होता क्या है और ट्रेड कैसे किया जाता है। ये वीडियो उनके लिए है खास करके। और तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट को बिगनिंग से हम जानते हैं, ये ए से जेड तक जानेंगे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके पास आपका ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन होता है। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ आप जुड़ सकते हैं, जैसे जीरोधा है, स्टॉक्स है, शेयर खान है, काफ़ी सब ब्रोकर्स है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट किसी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। एक ब्रोकर आपको चाहिए ताकि उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकें। तो पहले होता है क्या है, जैसे आप सपोर्ट डेट, आप मान लो कि आपने एक अकाउंट खुलवा लिया किसी ब्रोकर के साथ। चलिए कि ये एक ब्रोकर है जिसके साथ आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, ठीक है। अकाउंट ओपन होकर कल मान लीजिए कोई भी ब्रोकर है, इसके साथ अकाउंट आप यहाँ पे मान लीजिए आप ये है, आप एक पर्सन है, आप एक पर्सन है, आपका नाम है, जो भी है, आपने अकाउंट खुलवा लिया इस ब्रोकर के साथ में। मान लीजिए जीरोधा है, मान लीजिए या कोई भी है। तो आपको आपको क्या एक बैंक अकाउंट चाहिए, जो बैंक अकाउंट आपके ब्रोकर के साथ जुड़ा रहेगा। आप जो ये आपका अकाउंट है, तो इसके साथ एक बैंक अकाउंट है वो लिंक रहेगा, ठीक है। आपके साथ एक बैंक अकाउंट लिंक हो गया। उसके बाद क्या, आप सपोर्ट आपको एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका एक शेयर खरीदना है। तो आप क्या करेंगे, तो मार्केट में मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर, एक शेयर का प्राइस चल रहा है 160 रुपया। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने बैंक अकाउंट से 160 रुपया आपके ट्रेडिंग, एक 160 रुपया, 160 रुपया आपको अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 160 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे एक शेयर खरीदने के लिए। आप जिस बैंक ट्रेडर के साथ अकाउंट खोलेंगे ब्रोकर के साथ, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन देगा। मान लीजिए कि मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन में स्टेट बैंक इंडिया के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला। तो जैसे रिक्वेस्ट डालेंगे, आपका ब्रोकर ये रिक्वेस्ट है तो ये भेज देगा एक्सचेंज को, एक्सचेंज को भेज देगा। अब एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज एक सब्जी मतलब सपोर्टेड एक मार्केट है। जिस सब्जी मार्केट में आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे कई तरह की सब्जी क्या हर चीज़ बिकता है। वैसे एक एक्सचेंज है बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे स्टॉक की खरीद बेच होती है। तो आपको फिजिकल वहाँ पे जाना नहीं होता है कि आप वहाँ जाए और जा करके खरीदे, ऐसे नहीं है। आजकल सब हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन मतलब आपने यहाँ ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोला, ब्रोकर ने आपको एक टर्मिनल दे दिया, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन दो या सिस्टम पे हो। आप वहाँ से एक रिक्वेस्ट डालें। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको एक शेयर चाहिए, तो उसके लिए 160 रुपया, आप नेट पे देखिए कि कितना उसका प्राइस चल रहा है, तो 160 रुपया चल रहा है मान लीजिए। तो आपने 160 रुपया अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किया अपने ब्रोकर के अकाउंट में। अब ब्रोकर के अकाउंट में 160 रुपया आ गया। अब एक रिक्वेस्ट आप डालेंगे एक शेयर के लिए, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, ये एक्सचेंज में एक रिक्वेस्ट भेज देगा कि हमको एक शेयर चाहिए। तो मान लीजिए वैसे ही कोई और एक आदमी है, पर्सन टू, मान लीजिए कोई और अननोन आदमी है, उसके पास भी सेम है। तो वो क्या करेगा, उसको अगर एक स्टेट बैंक का शेयर बेचना है तो वो भी एक्सचेंज में ही आएगा। आपको खरीदना है तो आपको भी एक्सचेंज में ही जाना है। एक खरीद बेच करने की ये जगह है, बट आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ब्रोकर के थ्रू जाइएगा। तो मान लीजिए वहाँ इसने एक रिक्वेस्ट डाल कर रखा है कि हमें एक जी बेचना है, और आपने रिक्वेस्ट डाला कि हमको एक खरीदना है। तो आपका बैंक अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र हो गया। आपका ब्रोकर क्या करेगा, 160 रुपया इसके अकाउंट तक पहुँचा देगा, इस ब्रोकर को दे देगा। और इससे एक आपका एक शेयर जो स्टेट बैंक का रहेगा, अब मान लीजिए आपके पास एक शेयर आ गया और इसके पास 160 रुपया चला गया। तो वैसे ही होता है, मतलब आपने आपका 160 रुपया ब्रोकर काट करके एक्सचेंज के थ्रू इस पर्सन को दे दिया, और इस पर्सन का जो एक शेयर था मान लीजिए, वो शेयर ला करके आपको दे दिया। अब आपके पास एक शेयर हो गया, इस आदमी के पास 160 रुपया हो गया।
मतलब ऐसे ही एक्सचेंज होते रहता है। स्टॉक एक्सचेंज में हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं जो खरीद बेच करते रहते हैं। आपने खरीदा, इनको बेचा, इन्होंने खरीदा, इनको बेचा, ऐसे करोड़ों लोग हैं। लेकिन एक सबकी बेच खरीद कहाँ होती है? एक्सचेंज में। वो होती है कहाँ से? ब्रोकर के थ्रू। आपका जो ब्रोकर है उसमें कई ब्रोकर का भी अपना चार्ज होता है, उसको भी कुछ ब्रोकरेज लेना होता है। एक्सचेंज का भी अपना टैक्सेस होता है, गवर्नमेंट की टैक्सेस होती है, थोड़ी बहुत से टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। बट ये मोटा मोटी यही होता है कि आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, डीमेट अकाउंट खुलवाइएगा और उसके साथ एक बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। जब भी डीमेट अकाउंट खुलेगा तो उसके साथ एक बैंक अकाउंट भी लिंक होगा, ब्रोकर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। तो जब भी आपको शेयर खरीदना है, जितने का भी खरीदना है, पहले उतने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और फिर वो रिक्वेस्ट डालेंगे खरीदने के लिए। तो आपके ब्रोकर के थ्रू रिक्वेस्ट एक्सचेंज में, और एक्सचेंज में जो कोई भी बेचने के लिए रहेगा उससे खरीद के आपका पैसा उस आदमी के पास चला जाएगा और उसका एक शेयर आपके पास आ जाएगा। ऐसे एक्सचेंज होते रहता है। तो मान लीजिए कि आपने एक शेयर के लिए कितना पैसा दिया? 160 रुपया, ठीक है। और मान लीजिए शेयर का प्राइस जो है 1 महीने या 1 दिन या 10 दिन या 100 दिन जो भी हो, इसके बाद 200 रुपया हो गया। आपके पास अभी भी एक शेयर है, तो आपको कितना फायदा हो गया? आपको अल्टीमेटली एक शेयर पे 40 रुपीज़ फायदा हो गया। आप 40 रुपये एक शेयर पे आपने कमाया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, आप एक शेयर को खरीद लेते हैं, जब उसका प्राइस ऊपर जाता है तो आपके ऊपर से आप 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जितना कमाना चाहे उसके ऊपर कमा सकते हैं। उसके लिए चाहे 1 दिन भी लग सकता है और 100 दिन भी लग सकता है, और डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 160 पे ख़रीदा और उसका 200 हो गया। हो सकता है कि इसका 100 रुपया भी हो सकता था, तो इस केस में आपको 60 रुपया का लॉस भी होता, आपको 60 रुपये का लॉस भी हो जाता। तो स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा ही होगा। स्टॉक मार्केट जो है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम करता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और किसी चीज़ की सप्लाई तो है लेकिन डिमांड ही नहीं है। जैसे नॉर्मल आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है। कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें किसी को चाहिए ही नहीं तो सस्ती हो जाती है। बस स्टॉक मार्केट भी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम करता है। स्टॉक मार्केट में देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं कि एक बार ही आसमान छू लेता है। स्टॉक मार्केट गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं तो मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट जो ऐसे काम, स्टॉक मार्केट एक ही बार, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट है तो इसको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है 10 रुपया और यहाँ पे प्राइस है 100 रुपया। तो स्टॉक मार्केट एक ही बार 10 रुपये से खरीदे 100 रुपये पर नहीं जाता है। स्टॉक मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे जाएगा ऊपर ही, लेकिन ये गिरते गिरते जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हर हमेशा जब यहाँ पे ख़रीदना होता है, इस पॉइंट पे जब ये गिरे तो ख़रीदना होता है, और जब यहाँ पे जाकर बढ़े तो बेच देना होता है। हर हमें अब मान लीजिए आपने यहाँ ख़रीद लिया, तो यहाँ खरीदोगे तो यहाँ तो आपको लॉस ही होगा ना। लेकिन अगर आप यहाँ खरीदते हो, यहाँ गया तो बेच दिए, फिर नीचे आए यहाँ खरीद लिए, फिर यहाँ गए बेच दिए, फिर यहाँ खरीद, लास्ट यहाँ जाकर बेचे, ऐसे ऊपर नीचे होते रहेगा। तो लेकिन ये क्या होता है, आपको ये सप्लाई, ये क्या है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पे जाते जाते डिमांड ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे डिमांड आया, यहाँ पे डिमांड ख़त्म हो गया। तो इसको सपोर्ट जोन बोलते हैं। ये जो नीचे का है इसको सपोर्ट जोन बोलते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। तो हमें हर हमेशा सपोर्ट के पास ख़रीदना पड़ता है नीचे, तो सस्ता में खरीदेंगे तभी तो महंगा में बेचेंगे। तो हमें हर हमेशा नीचे खरीदना पड़ता है और ऊपर में बेचना पड़ता है। कभी भी हम ये नहीं करेंगे
कि नीचे ऊपर खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉस हो गया, यहाँ आकर के लॉस हो जाएगा, यानी तो हमको बहुत दिन रुकना पड़ेगा, तो हमें लॉस होगा तो हम तो घबरा के निकल जाएंगे। इसलिए हमें नीचे ही खरीदना है। तो अब ये नीचे हम कैसे जानें कि ये स्टॉक का प्राइस नीचे है या ऊपर है, एक इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको दो होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों सीखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हज़ारों स्टॉक्स है, उसमें से कौन सा स्टॉक आपको ख़रीदना चाहिए, इसके लिए हमको फंडामेंटल्स जानना जरूरी पड़ता है। कौन सी कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, वो प्रॉफिट कमा रही है, वो कंपनी हम खरीदेंगे तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं ये कैसे हम फाइंड आउट करें कि ये वाला पॉइंट लास्ट है, क्या इसके नीचे भी तो जा सकता था। हमें सोच रहे हैं कि ऐसे गया, यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन हो सकता है कैसे ऐसे जाके बहुत नीचे आ गया। तो हमको ये जो पॉइंट है, ये सीखने के लिए कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ से बढ़ेगा और ये कौन सा पॉइंट है जहाँ लास्ट हो जाएगा, ये सीखने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे फ्री में बिना किसी पैसे के सब कुछ सिखाया जाएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जीरोधा का, उसके थ्रू आप खोल सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा ये कि हम आपको कौन सा जो स्टॉक है जो अच्छा खरीदने के लायक है, अपने इस लो लेवल पे है और यहाँ से ऊपर उठने को तैयार है, ये जो लेवल हम बताए ना आइडेंटिफाई करने का, ये तो हम सिखाएंगे ही, बट कौन सा अभी करंटली यहाँ पे है ये चीज़, ये वाली हम एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा फ्री में। और वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक बताया जाएगा जो ऊपर जाने वाला हो, अच्छे अच्छे स्टॉक है, ये ब्रेकआउट पे हो, वो स्टॉक आपको फ्री में दिया जाएगा। आप वहाँ से देख कर अच्छा सीख सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो ग्रुप में आप पूछ भी सकते हैं। तो अगर आप खुलवाना चाहें तो खुलवा सकते हैं, बाकी अपने मर्जी से भी कहीं भी खुलवा लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक या टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए खुश रहें।